हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 12वीं वैषयिक अर्थशास्त्र में उत्पादन संभावना वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वर्ग, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए, इस केंद्रीय समस्या को उत्पादन संभावना वर्ग की सहायता से समझा जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक विश्लेषण यंत्र है जो अर्थव्यवस्था के अनेक बुनियादी विचारों तथा केंद्रीय समस्याओं को समझने में सहायक सिद्ध होती है। इसे उत्पादन संभावना फ्रंटियर या उत्पादन संभावना लाइन या परिवर्तन वर्ग भी कहते हैं। सबसे पहले हम उत्पादन संभावना वक्र की परिभाषा पढ़ेंगे। उत्पादन संभावना वक्र यह स्पष्ट करती है कि यदि किसी समय विशेष में साधनों की मात्रा स्थिर है और उनका पूर्ण उपयोग हो रहा है तथा एक अर्थव्यवस्था केवल दो वस्तुओं X एवं Y का उत्पादन कर रही है, तो वस्तु X की अधिक मात्रा उत्पन्न करने का आशय यह है कि Y के उत्पादन के साधनों को कम करना पड़ेगा और Y के उत्पादन की मात्रा को घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार Y की अधिक मात्रा उत्पन्न करने का आशय यह है कि X की उत्पादन की मात्रा घटानी पड़ेगी। X वस्तु की कितनी मात्रा तथा Y वस्तु की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए, इसका अर्थ यह है कि समाज को चुनाव करना पड़ेगा। सैमुएल्सन के शब्दों में नंबर 1 पॉइंट है, एक उत्पादन संभावना वक्र चुनाव की सूची को बताती है। नंबर 2, एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं X तथा Y के उन सभी संयोगों को बताती है जिनका अधिकतम उत्पादन एक समाज के लिए संभव है, जबकि साधनों की मात्रा स्थिर हो और उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा हो तथा उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई हो। नंबर 3, उत्पादन संभावना वक्र एक वस्तु की अधिकतम मात्रा को बताती है जो कि दूसरी वस्तु के उत्पादन की प्रत्येक संभाव्य मात्रा के साथ उत्पादित की जा सकती है, जबकि साधनों की मात्रा स्थिर हो और उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा हो तथा उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी हुई हो। आगे हम उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ उत्पादन संभावना रेखा की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1, उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरती हुई होती है, अर्थात पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में यदि एक वस्तु X की मात्रा बढ़ाई जाती है तो दूसरी वस्तु Y की मात्रा घटानी पड़ेगी। यह बात रेखाचित्र क्रमांक 1.1 में दर्शाई गई है। आप यहाँ इसे समझ सकते हैं, यहाँ एक चित्र दिया हुआ है 1.1 में। नंबर 2 है, सामान्यतः एक उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नत्योत्तर होती है। दूसरे शब्दों में, यदि X वस्तु के उत्पादन को एक एक करके बढ़ाया जाता है तो Y वस्तु की अधिकाधिक मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। यह बात रेखाचित्र क्रमांक 1.2 में दर्शाई गई है। इस चित्र से स्पष्ट है कि हम जैसे जैसे X वस्तु की एक एक इकाई को बढ़ाते जाते हैं तो Y वस्तु की मात्रा A B C D E F G H I J K P मात्रा का त्याग करना पड़ता है। नंबर 3, उत्पादन संभावना वक्र पर X एवं Y का कोई भी संयोग A B C तकनीकी दृष्टि से कुशल है। इसके अंदर का संयोग D तकनीकी दृष्टि से अकुशल है तथा इसके बाहर का संयोग E तकनीकी दृष्टि से अपर्याय है। यह बात रेखाचित्र क्रमांक 1.3 में बताई गई है। नंबर 4, उत्पादन संभावना वक्र पर विभिन्न संयोगों में से उचित संयोग का चुनाव एक समाज नैतिक मूल्यों के आधार पर करेगा। आगे हम अवसर लागत का अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे। उत्पादन के साधन सीमित होते हैं,
जबकि उनके उपयोग वैकल्पिक होते हैं। चूँकि प्रत्येक साधन सीमित होता है, अतः उसे सभी उपयोगों में पूर्णतः नहीं लगाया जा सकता। समाज की दृष्टि से किसी साधन को एक उद्देश्य के लिए प्रयोग करने का अर्थ है कि उसको अन्य उद्देश्यों में प्रयोग करने के अवसर का त्याग करना पड़ता है। किसी वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत वह वस्तु है जिसका त्याग किया जाता है। यहाँ हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए दिए हुए साधनों से हम दो वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तु या पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। उपलब्ध साधनों से एक ही प्रकार की वस्तु के अधिक उत्पादन का अर्थ है दूसरे प्रकार की वस्तु का कम उत्पादन। अर्थात एक वस्तु का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना आवश्यक है। अर्थशास्त्र में इसे अवसर लागत या हस्तांतरण आय कहा जाता है। हस्तांतरण आय इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्पत्ति के साधनों को उद्योग विशेष में बनाए रखने के लिए कम से कम इतनी आय अवश्य मिलना चाहिए जितनी कि उसे वैकल्पिक प्रयोग में मिल सकती है, अन्यथा ये साधन दूसरे प्रयोगों में हस्तांतरित हो जाएंगे। बेनहम ने निम्न प्रकार परिभाषित किया है कि द्रव्य की वह मात्रा जो कि किसी साधन की एक इकाई सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोगों में प्राप्त कर सकती है उसे हस्तांतरण आय कहते हैं। श्रीमती जॉन रॉबिन्स के शब्दों में एक उद्योग की दृष्टि से साधन की एक इकाई की लागत उस पुरस्कार द्वारा निर्धारित होती है जो कि वह इकाई किसी अन्य उद्योगों में प्राप्त कर सकती है। आगे हम अवसर लागत का महत्व पढ़ेंगे। अवसर लागत का विचार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका महत्व निम्नलिखित दृष्टिकोणों से है। नंबर 1, अवसर लागत के विचारों के अनुसार उत्पादन के किसी भी साधन को वह न्यूनतम पुरस्कार प्राप्त होना चाहिए जो उसे किसी भी वैकल्पिक प्रयोगों में प्राप्त हो सकता है। नंबर 2, इस विचार के आधार पर उत्पादन के विभिन्न साधनों का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग में वितरण होता है।